योगी जी, आज आप मुख्यमंत्री हैं और आप अहंकार में हैं। सत्ता किसी भी व्यक्ति की परमानेंट नहीं होती। कल आप भी कुर्सी से उतरेंगे, आपके भी तमाम भ्रष्टाचार हैं, आपको भी इस दौर से गुजरना पड़ेगा, आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस समय हम गोरखपुर के तिवारी हाटे पर हैं। ये वही तिवारी हाटा है जिसमें माननीय विनय शंकर तिवारी जी रहते हैं और हाल ही में ईडी द्वारा विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी की गई है। अभी इस समय वो लखनऊ की जेल में है और यहाँ समर्थन देने के लिए उनको कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू आए थे। अजय लल्लू तमकुही राज के पूर्व विधायक भी हैं। हालांकि उनकी मुलाकात यहाँ भीष्म शंकर कुशल तिवारी जो पूर्व सांसद हैं उनके बड़े लड़के से मुलाकात हुई है। उन्होंने अपने जड़ संबंधन में सरकार के ऊपर तमाम आरोप लगाते हुए ये कहा है कि सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है और विनय जी को एक प्रतिष्ठित और एक जनसेवक बताते हुए उन्होंने कहा कि इनकी 1400 करोड़ की बकाया सरकार पे है और बैंकों को जो इनको देना है वो 700 करोड़ रुपया देना है। हालांकि उनका बाइट क्या है इस पर देखिए। और ईडी ने गिरफ्तार करवाया, क्या कहना चाहिए? ये राजनीतिक विद्वेषता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ईडी सीबीआई को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। योगी जी का इस हाटा से काफ़ी पुराना रिश्ता है। रिश्ता इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो निरंतर विद्वेष की भावना से देखते रहे हैं। पिछले समयों में भी परेशान करना, मुकदमा लिखवाना, अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करना और ख़ासकर सदनों में भी जब हम लोग पिछले समय 2017 से 22 में थे तो इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने का काम निरंतर वो करते रहे हैं। श्री विनय शंकर तिवारी जी एक योद्धा हैं, सामाजिक रूप से उनकी कीर्ति है, जनता में प्रिय हैं, जनहित की आवाज़ को उठाते रहे हैं और जिस तरह का आरोप उनके ऊपर लगाया गया है वो आरोप बनता ही नहीं है। उनके जो किए गए कार्य हैं सरकारी महकमों में वो 1400 करोड़ से अधिक के काम किए हुए हैं और सब कुछ ऑन रिटेन है। और बैंक का कर्जा जो बकाया दिखाया जा रहा है, जिसके अनुसार उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, वो उससे भी आधे का है। सेटलमेंट का मामला था, सारी चीज़ें पूरी तरह स्पष्ट थी, लेकिन सरकार के तंत्र का गलत उपयोग करते हुए इनके खिलाफ मुकदमा कर ईडी को ले जाना, इनको अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करना, जेल भेजना, यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक विद्वेषता का शिकार श्री विनय शंकर तिवारी जी हुए हैं। योगी जी, आज आप मुख्यमंत्री हैं और आप अहंकार में हैं। सत्ता किसी भी व्यक्ति की परमानेंट नहीं होती। कल आप भी कुर्सी से उतरेंगे, आपके भी तमाम भ्रष्टाचार हैं, बेसिक शिक्षा में हो, पंचायती राज में हो, भर्तियों में हो, वो चीज़ें आज कहीं ना कहीं छिपी हुई हैं। आने वाले समय में ये सारी चीज़ें जब आप सत्ता से हटेंगे तो वो जनता के सामने आएगी कि आप कितने ईमानदार हैं जो आप बनते हैं। आपको भी इस दौर से गुजरना पड़ेगा, आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की आप विद्वेषता और जिस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, कोई व्यक्ति समाप्त नहीं होता। कोई व्यक्ति आपके इस दबाव में, आप चाहते हैं, आपकी पार्टी चाहती है कि वो दल बदल ले, तो वो विचारधारा से समझौता नहीं कर सकता।